मैंने सुना है यहाँ की जनता जनार्दन से किस पावन मंदिर का जो निर्माण हुआ, इस पावन मंदिर का निर्माण आदरणीय राजा साहब श्री पोहरकर जी के द्वारा करवाया गया। जब पोहरकर जी के द्वारा करवाया गया तो मैं कह रही हूँ क्या बेटे? बाबा राजा पोहरकर जी ने, राजा पोहरकर जी ने ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय बड़े भैया श्री लक्ष्मण कुशवाहा जी ठठिया एक सूचना के साथ इसी मंच पर गणेश महोत्सव में 11 सितंबर को बुधवार जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बहुत ही अच्छे और सुरीले कलाकार सम्मानीय छोटे भैया सचदेवा शरारती जी कानपुर और दूसरी पार्टी है बहुत ही अच्छी और सुरीली कलाकारा श्रीमती रोशनी अंजान जी लखनऊ, इन दोनों के मध्य होने के लिए जा रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है उनका हौसला बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। राजा पोहकर जी ने, राजा पोहकर जी ने तुम्हें हृदय में धारा है। बाबा राजा पोहकर जी ने तुम्हें हृदय में धारा है। महाराज इंद्रेश्वर महादेव का गूंजा जयकारा है। इंद्रेश्वर महादेव का गूंजा जयकारा है। इंद्रेश्वर महादेव का गूंजा जयकारा है। एक बार एक कथानक और मिला। एक बार अंग्रेजों ने ये मूर्ति तोड़ने की कोशिश की। अंग्रेजों ने मूर्ति तोड़ने की कोशिश की और जिसका निशान आज भी भगवान भूत बावन भोलेनाथ के भाल पर है। आज भी तो देखेगा भगवान भूत बावन भोलेनाथ के जो गढ़ थे उन्होंने किया क्या। हाँ अंग्रेजों ने शिव को चोटिल कीन्हा बड़े अभागे थे। लेकिन हाँ सर पर रख कर पाँव वो गोरे, सर पर रख कर पाँव वो गोरे, सरपट यहाँ से भागे थे। सरपट यहाँ से भागे। जो ही प्रहार किया शिवगणों ने, कहा जाता कि यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में भर्रैया निकली, जिनको बोलते हैं ततैया निकली। और जब निकली तो जैसे ही उनके भगवान भूत भवन भोलेनाथ के गणों ने यानी ततैयों ने, भर्रैयों ने जैसे ही गोरों पर प्रहार किया तो सरपट गोरों का भागना पड़ा। सरपट गोरों को भागना पड़ा। तो कह रही हूं सच्चे मन से जो भी शिवसेना को जब उन पापियों ने नारा था, सच्चे मन से जो भी शिवसेना को जब उन पापियों ने निहारा है। किनको? सच्चे मन से उनने शिवसेना को जब उन पापियों ने निहारा है। तो तभी से लेकर के आज तक इंद्रेश्वर महादेव का गूंजा जयकारा है। तो इंद्रेश्वर महादेव का गूंजा जयकारा है। इंद्रेश्वर महादेव का गूंजा जयकारा है।
दरबार में। इस दरबार की विशेष बात कि यहाँ पर कई पागल रात भर रुके, कई पागल रात भर रुके और सही होकर के चले गए, सही होकर के चले गए। जो लंगड़े थे, जो लूले थे, वो भी यहाँ से सही होकर के चले गए। तो इसलिए कह रही हूँ क्या बेटे? हाँ, सच्चे मन से जो भी दर पे आया यहाँ सवारी है। इसलिए बाबा अरे आया तो ले झोली खाली। सभी लोग आपके दरबार पर झोली खाली लेकर के आए और बदले में आपने दिया क्या? क्या बेटे? हो आया तो ले झोली खाली, गया नहीं वो खाली है। कह रही हूँ इसलिए बाबा आया वो झोली खाली लेकर के, लेकिन गया नहीं वो खाली है। इसलिए कह रही हूँ बाबा पागल लूला लंगड़ा आपके दरबार में, क्योंकि आपको कहा भी जाता है कि 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, और धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। इतने भोले भाले हैं आप, इतने भोले वाले हैं। इसलिए कह रही हूँ बाबा क्या बेटे? पागल लूला लंगड़ा सबको स्वीकारा है। आपके ना जाने कैसे कैसे विचित्र शिष्य हैं, विचित्र भक्त हैं, ना जाने। इसलिए बाबा पागल लूला लंगड़ा सबको स्वीकारा है। तो इंद्रेश्वर महादेव का पूजा जयकारा है। इंद्रेश्वर महादेव का पूजा जयकारा है। इंद्रेश्वर महादेव का पूजा जयकारा है। एक बात और सुनने को मिली, एक बार यहाँ पर इस प्रांगण में नाचने का कार्यक्रम रखा गया। नाचने का कार्यक्रम रखा गया इस प्रांगण में, तो कई सर्प यहाँ से निकले, कई सर्प निकले। तब से लेकर आज तक बाबा के दरबार में सिर्फ भजन और संध्या का कार्यक्रम, भजन और कीर्तन का कार्यक्रम चला है और चलता रहेगा। इसलिए कह रही हूँ बाबा अरे भजन कीर्तन ही बस आपको प्रिय क्या है कि भजन कीर्तन बस ही, भजन कीर्तन ही बस शिव जी को प्यारा है। नाचने का प्रोग्राम रखवाया आपके भक्तों ने, तो आपके गणों ने उनको करने नहीं दिया कार्यक्रम। जब कार्यक्रम करने नहीं दिया तो इसलिए कह रही हूँ बाबा आपके पावन दरबार में तो भजन कीर्तन ही बस शिव जी को प्यारा है। अरे इंद्रेश्वर महादेव का पूजा जयकारा है। इंद्रेश्वर महादेव का पूजा जयकारा है। इंद्रेश्वर महादेव का पूजा जयकारा है। क्योंकि बाबा दरबार बड़ा सच्चा, दरबार बड़ा साचा, दुखियों का सहारा है।
बम बम बोल 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 बम। अरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ईश्वर महादेव की जय। की भेंट की है मां के चरणों में। आशीर्वाद की श्रृंखला में 151 पत्र मुद्राएं भाई आदरणीय श्री सुमित दिवाकर जी पुरानी ठठिया आपके द्वारा अवगत हुआ है कि आप दमन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और लाल भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं। तो सम्मानीय दिवाकर जी को हृदय से अभिवादन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक आशीर्वाद और आया है भाई बीरू ठाकुर जी, अरे वाह पुरानी ठठिया आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत आया है उधर से। वाह वाह ठाकुर साहब। अरे मुझको मेरे बाद ये जमाना ढूंढेगा, आराम से बेटे आराम से। लल्ला भैया आशीर्वाद मिला आपका और ऐसा लगता है मुझको मेरे बाप, हाँ मुझको मेरे बाप ये जमाना ढूंढेगा। तो सम्मानीय मैनेजर साहब आज बहुत छुप के बैठे हैं। मुझको मेरे बाप, हाँ मुझको मेरे बाप ये जमाना ढूंढेगा, तो दिल का सूना साथ तराना ढूंढेगा। अरे दिल का सूना साथ तराना ढूंढेगा, दिल का सूना साथ तराना ढूंढेगा, दिल का सूना साथ तराना ढूंढेगा। आशीर्वाद की श्रृंखला में 51 पत्र मुद्राएं भैया श्री योगेंद्र कुशवाहा जी, आप पूर्व प्रधान हैं ठठिया के, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं भेंट हुई हैं। 101 पत्र मुद्राएं बड़े भैया श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी खेड़ा ठठिया, एक सूचना के साथ आपने 101 पत्र मुद्राओं का स्नेह भेजा है कि दिनांक 11 सितंबर को गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य पर भगवान भोलेनाथ के ही इसी पावन प्रांगण में एक शानदार जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सचदेवा शरारती जी कानपुर और रोशनी अंजान जी लखनऊ पधार रही। आप सभी लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए, बहुत अच्छे दोनों कलाकार हैं। सम्मानित कुशवाहा जी को हृदय से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है कि सुनेगा। सुनिए। मुझको मेरे बाप, हाँ मुझको मेरे बाप ये जमाना ढूंढेगा, तो दिल का सुना सास तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सास तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सास तराना ढूंढेगा। बड़ा सुंदर प्रसंग आप सभी लोगों ने सुना है। सुना।
हालांकि नंदिनी जी, हाँ। ये कीर्तन का क्षेत्र है और इस दरबार में न जाने कितने वर्षों से कीर्तन का कार्यक्रम होता चला रहा है। और क्या? इनकी महिमा को जितना गाया जाए उतना ही कम है। हाँ। हो सकता हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हम आप ना जानते हो, लेकिन ये भैया लोग जानते हैं। बिल्कुल। और क्या? हालांकि आपने बहुत कुछ बता दिया कि स्वयं भगवान इंद्र ने इनकी उपासना की, पूजन अर्चन किया। राजा, जिनका आप नाम भी थोड़ा गलत पड़ रही थी, आप कह रही थी राजा पोहरकर, ऐसा नहीं, उनका नाम राजा पोहकर सिंह है। ये तो हो जाता है त्रुटियां। राजा पोहकर सिंह, जिनकी ये ठठिया रियासत है और उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। आपने बताया, हालांकि सब कुछ बता दिया कि अंग्रेजों की सेना ने एक बार आक्रमण किया, भगवान शिव की रक्षा के लिए। हालांकि वो तो खुद ही सबके रक्षक हैं, और क्या? लेकिन भक्तों का भी असीम प्रेम देखिए अपने भगवान के प्रति, कि कभी सर्प बन करके, कभी बिच्छू बन करके, कभी दतैया बरैया इत्यादि बन करके हमला किया। सब कुछ बता दिया, लेकिन जो बच रहा है थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूं, सुनिए। बस इनकी कृपा से ही और ये 101 पत्र मुद्राएं, जैसा मैं समझ रहा हूं कि बड़े भैया श्री सम्मानी कटियार साहब, ये भी जलालाबाद से ही हैं। हाँ, वही तो मैं समझ रहा हूँ कि भैया की शायद धर्म पत्नी होंगी। क्या बात है, हमारी निगाहें तेज हो गई हैं इतने दिन से आते आते। जी जी, सम्मानी कटियार साहब जी की धर्म पत्नी, जो हमारी भाभी श्री हम की तरफ से 200 पत्र मुद्राओं का स्नेह आया है। ये वो समझ लें कि शिव के साथ शक्ति भी आज आई हैं भगवान के दरबार के लिए, तो शक्ति स्वयं शक्ति से मिल रही हैं। तो हम बच्चों के लिए कितनी सौभाग्य की बात है। 201 पत्र मुद्राओं का स्नेह आया, हृदय से साधुवाद है। 201 पत्र मुद्राएं ये श्री बजरंग सेवा समिति जलालाबाद, जिसमें 201 पत्र मुद्राएं इस सूचना के साथ श्री VDT इंटर कॉलेज जलालाबाद कन्नौज में श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में बुढ़वा मंगल पर एक शानदार जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कलाकार हैं सम्मानीय श्री मुकेश मृदुल जी उरई जालौन और सम्मानीय दुर्गेश नंदिनी जी, जिनको आप सुन रहे थे। दोनों कलाकारों का वहां पे भीषण संग्राम होने वाला है। आप सभी लोग जलालाबाद पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है जलालाबाद से पधारे जितने भी हमारे भैया लोग हैं, प्रणाम कर रहा हूं। आपके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, आपने कह दिया कि दरबार बड़ा साचा, दुखियों का सहारा है, तो इंद्रेश्वर महादेव का गूंजा जयकारा है। अब आखिर गूंजा जयकारा है, तो वो जयकारा क्यों गूंज रहा है, उसका भी एक कारण है। सुनिएगा। बस इनकी कृपा से ही बस इनकी कृपा से ही, कटियार साहब ध्यान चाहूंगा, इन्होंने कहा कि इंद्रेश्वर महादेव का जयकारा गूंज रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जयकारा क्यों गूंज रहा है। सुनिएगा। बस इनकी कृपा से ही, हाँ इनके कृपा से ही खिलती हर डाली है। बस इनकी कृपा से ही खिलती हर डाली है। तो ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है। से साधुवाद कर रहा हूं। क्या बात है। आप सभी के स्नेह का
कि आपने हम दोनों कलाकारों का सम्मान किया है, पुरस्कार वादन कर रहा हूं, और इसलिए कि वास्तव में ठठिया के मंदिर की कुछ बात ही निराली है। अरे भगवान तो कण-कण में व्याप्त हैं। हमारे रायबरेली में भी भगवान शिव का मंदिर है, आपके हमीरपुर में भी है, हर जगह है, लेकिन दुर्गेश नंदिनी जी ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है। सुनिएगा, सुनिए। बस इनकी कृपा से ही खिलती हर डाली है, तो ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है। ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है। ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है। यही बात निराली है। हाँ। ये नहीं मिलेंगे लोग। कहना है क्या? मंदिर का इतिहास पुराना, समय को देखते हुए बहुत संक्षिप्त में जवाब लाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिएगा, सुनिए। मंदिर का इतिहास पुराना ये सुनने में आता है, और यही नहीं, इस ठठिया से शिव भोले का, इस ठठिया से शिव भोले का बहुत पुराना नाता है। बहुत पुराना नाता है। बहुत पुराना नाता है। अब कैसा नाता? कैसा? सावन के महीने में, सावन के महीने में छटा दिखती निराली है। सावन के सभी सोमवार दुर्गेश नंदिनी जी, उत्तर प्रदेश की क्या बात करें, भारतवर्ष की क्या बात करें, संपूर्ण विश्व में अगर सभी सावन के अभी कीर्तन होता है तो वो ठठिया की धरती पे होता है, कहीं नहीं मिलेगा। वाह, यही तो नाता है भक्तों का। क्या बात है। सावन के महीने में, और कुछ कलाकार तो मना रहे हैं कि इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ जाए, शायद मुझे भी आना हो जाए। सावन के महीने में छठा दिखती निराली है, तो ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है। ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है। ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है। एक बात बता रहा हूं आदरणीय जनमानस, दुर्गेश नंदिनी जी से शायद वो छूट गया, मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। सुनिए। पास में क्या, पास में ही वो गौरी शंकर, तिवारी। क्या मिला? क्या? पास में ही वो गौरी शंकर, जिनकी समा सुहाती है। नंदिनी जी, एक
एक बाबा इंद्रेश्वर नाथ और पास में एक और मंदिर जिसका नाम है गौरी शंकर। और यही नहीं, कहते हैं कि श्रवण माह में, मैंने सुना है टिल्लू भैया, कहते हैं कि सावन माह में और नित्य ही गौरी आती है, नित्य गौरी आती है, नित्य गौरी आती है। मैंने सुना है कि पास में एक मंदिर है जिसका नाम है गौरी शंकर। अब उसमें से माता गौरी सावन के प्रत्येक दिवस में बाबा इंद्रेश्वर नाथ के दर्शन के लिए आते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो एक बात निकल करके आई, भक्तों पे कृपा जिनकी, भक्तों पे कृपा जिनकी, माँ बड़ी कृपाली है। ये माता गौरी की कृपा है कि आज हम सभी लोग भगवान इंद्रेश्वर नाथ की महिमा का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो बात आई, भक्तों पे कृपा जिनकी, माँ बड़ी कृपाली है। तो ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है, ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है, ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है। एक बात और मैंने सुनी, अंतिम बात, आपके शरण में शिव के जो भी स्वास्थ्य लाभ पा जाते हैं। यही नहीं, जब स्वास्थ्य लाभ पा जाते हैं तो मैंने ये भी सुना और देखा क्या कि श्रद्धा से वो सोने चांदी के वो जो सर्प चढ़ाते हैं। और टिल्लू भैया, अब ज्यादा मैं क्या कहूं, मैं ज्यादा क्या कहूं, मैं स्वयं साक्षी हूं। मैंने भी बाबा से कुछ मांगा था कि हे बाबा, मेरी एक बहुत बड़ी विषम समस्या है। बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया और मैंने कहा था कि बाबा एक रात्रि मैं आपके लिए निःशुल्क कार्यक्रम करूंगा। और बाबा ने मेरी सुनी और शायद मैं पिछले वर्ष आया था और बाबा की सेवा में मैंने अपना पूरा योगदान दिया था। ऐसे हैं बाबा, तो इसलिए मैं खुद कह रहा हूं कि मैं स्वयं साक्षी हूं, मैं स्वयं साक्षी हूं, कृपा इनकी पाली है। ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है, ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है, ठठिया के मंदिर की कुछ बात निराली है, कुछ बात निराली है, कुछ बात निराली है। प्रेम बोलो इंद्रेश्वर महाराज की जय।